जी सर, आ रही है। गुड। अच्छा चलो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं ज़रा। ओके। सो हम ये बात कर रहे थे कि अब हमने ये चेक करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, वेट होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सामने ये दो टेबल, इनका मैं आप ये कह लीजिए फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में रन करता हूँ। एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, अजान हो रही है। अच्छा ये मैंने दो सिंपल टेबल जनरेट किए एसपीएसएस में जस्ट टू शो यू कि ये हमारे पास जो सिंपल फ्रीक्वेंसीज आई हैं वो ये एक पहला है डिस्ट्रिक्ट का टेबल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या परसेंटेज है वो आ गई, और इसी तरह दूसरा जेंडर का टेबल है जिसमें मेल और फीमेल का उसमें प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, दोनों में सैंपल साइज ये 293 डिस्ट्रिक्ट है। वाइज भी डिफरेंस है काफी लोगों में। हाँ जी। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, इस फाइल के अंदर, वेट वाली फाइल के अंदर जिससे हमने ये टेबल एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसमें जेंडर का वेट हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ये जेंडर का वेट भी हो सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वेट भी हो सकता है, ये एज ग्रुप वाइज वेट भी हो सकता है। इट्स योर चॉइस कि आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने इसके मुताबिक इसको करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई वेट। तो वेरी सिंपल, आपने डाटा मेन्यू में जाना है और आपने वेट के ऊपर क्लिक करना है, वेट केसेस। सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लिक करना। अब ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट डू नॉट वेट केसेस है, बाय डिफॉल्ट है। हम्म। लेकिन अगर आपने वेट अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, पहले इसको मैनुअली क्लिक करना है, वेट केसेस बाय। तो आपने यहाँ से वो वेरिएबल पिक करना है जो बिल्कुल आखिर में है, जेंडर वेट। ठीक है, जेंडर वेट। सर, अगर एक वक्त में दो वे कर सकते हैं वेरिएबल के? नहीं, एक एक को टाइम करना पड़ेगा? एक टाइम पे आप एक ही वेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक नहीं ही हो वेट। सकता कि आपने डिस्ट्रिक्ट जेंडर एज ग्रुप वाइज तीन वेट कैलकुलेट किए, वो तीनों का एट टाइम अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने एक हम्म। एक ही वेट अप्लाई करना। तो इसी कि मैंने जेंडर वेट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो कॉलम आपको बैकएंड पे नजर आ रहा है, अब ये अप्लाई होने जा रहा है। तो प्रेस ओके। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यू विल सी द स्टेटस हेयर, वेट बाय जेंडर वेट। अब ये एसपीएसएस ने आपको ये स्टेटस बता दी है कि इस वेट अप्लाई हो चुके हैं। अब इसके बाद अब जो भी रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे वो वेट के साथ कैलकुलेट होंगे। सो लेट मी शो यू। सो अगेन हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रिक्ट और जेंडर के दोनों टेबल्स को हमने दोबारा से एनालाइज किया। ठीक है, तो अब वेट अप्लाई होने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कितना चेंजेस आया है। हमने दोनों को क्लिक किया,
कॉपी पेस्ट, सॉरी मैंने गलत फाइल में से वो निकाल ली, सॉरी मुझे वेट वाली फाइल में से ही डिस्ट्रिक्ट निकालना था। असल में दो फाइल पैरेलल खोली तो मैंने दूसरी में से निकाल लिए। तो ये देखिए, अब हम निकालते हैं इसमें से। अब वेट अप्लाई होने के बाद का रिजल्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है, ये और ये। ठीक है, एंड वी गो एंड वी सी व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। 36.3, 7.3, 37.4, 42.6। अच्छा, रिजल्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो वेट अप्लाई होने के बाद इसका रिजल्ट सेम। लेट मी check another variable, for example, 2.6, check, analyze frequency tables। अच्छा, एज, give me a second, analyze age, analyze this, maybe, and age, income, expenditures, statistics, mean, median, or sum। ओके, सो मैंने तीन वेरिएबल्स का विद वेट ये निकाला है। इसको मैं ज़रा 1 मिनट उधर एक्सेल में ले जाता हूँ, फिर इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये विद वेट, विद वेट, तीन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी तरीके से अगर मैं वेट ऑफ करके इनका दोबारा से इसको एनालाइज करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जाके वेट ऑफ करूंगा पहले। यहाँ से डू नॉट वेट केसेस, प्रेस ओके। यहाँ पे वेट ऑफ का स्टेटस आ गया। अब मैं अगर दोबारा से इनको एनालाइज करूं, तो हम इसका रिजल्ट देखना चाहेंगे कि दिन तीनों में क्या फ़र्क है। स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। यहाँ से मैं फ्रिक्वेंसी टेबल्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आया विदाउट वेट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। हाँ नहीं, असल में वो मुझे फ़र्क नज़र आ गया है। पहले जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसमें नॉमिनल वेरिएबल्स हमने उठाए थे, तो नॉमिनल वेरिएबल्स में दोनों के परसेंटेजेस सेम सेम थी। ठीक है, नॉमिनल में। तो मैंने वेट को चेक करने के लिए मैंने न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैलकुलेट किए। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास तीन न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, एज, इनकम, कंजम्पशन। ठीक है, सो व्हाट आई वांटेड टू शो कि अगर आप इन वैल्यूज को देखें, इन मीन मीडियन की वैल्यूज को देखें फॉर एग्जांपल, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका कितना फर्क आ गया। यू गॉट द आइडिया। हम्म। ये विथ लेकिन वेट है, हम्म ठीक है, और ये विदाउट वेट है। यू गॉट द डिफरेंस। विदाउट वेट, इसको मैं कलर एक और दे देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड के हाउ इट वर्क्स। विदाउट वेट, जब आपने वेट अप्लाई नहीं किया तो आपके पास मीन कितना आ रहा है एज में, 39.98। ठीक है, और जब आपने वेट अप्लाई कर लिया तो आपके पास मीन कितना आ रहा है, 40.02। क्लियर। सही। हम्म इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। इनकम आपकी कितनी आ रही है विदाउट वेट, 66,05,660, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 5,55,000। कितना ज्यादा फर्क है। ठीक है, हम्म। तो दिस इज अ डिफरेंस।
अब ये स्टडी टू स्टडी डिपेंड करता है, जो वो सारी जो हमने एक बैकएंड पे सारी डिस्कशन की वो सारी इसलिए की कि हमें वेट का बैकग्राउंड पता चल जाए, व्हाई वी डू अप्लाई वेट, हाउ टू अप्लाई वेट, हाउ टू कैलकुलेट वेट, और ये सारा उसका सिनेरियो है। आप इस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप अब आपके प्रोफेसर ने, ये सुपरवाइजर ने आपको वेट वाली कोई असाइनमेंट दी हो, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, यू कैन इजीली अप्लाई। वेट बस उन्होंने बताया था कि वेट क्यों मैटर करता है, क्योंकि हमने लाइक इक्वल डिफरेंस आ जाता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी होती किसी भी एरिया की, किसी भी वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में, जेंडर ऐसे की। उन्होंने इतना नहीं समझाया था, बस उन्होंने बताया था कि वेट का फॉर्मूला होता है और वेट क्यों मैटर करता है कैलकुलेशंस में। चल ठीक है, आई होप कि क्लैरिटी होगी आपको इसको वेट के ऊपर। इसके बाद हमारा एक छोटा सा एक लास्ट आज का टॉपिक है, दैट इज नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड बट इजी। वो है हमारा टाइम। वेट वाला तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन उसको मैं शायद परफॉर्म करूंगी तो आ जाएगा। जी, आप जब इसको गो थ्रू करेंगे रिकॉर्डिंग को, तो इन चीज़ों को जब आप दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो होपफुली आपको ही क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो जब आप एमफिल पीएचडी लेवल पे आ जाते हैं तो वेट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट कहीं कहीं आ जाती है, और अक्सर हम जब सर्विस कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये ज़रूर आ जाता है कहीं। समटाइम्स क्लाइंट आपसे कह देता है कि आपने जब एनालिसिस करना है तो आपने वेट अप्लाई करके एनालिसिस करना है, तो फिर आपको इसकी क्लैरिटी उस टाइम आपको समझ में आ जाती है। So the last is time duration calculation. How to calculate your time. For example, मैं अब उस पुरानी फाइल में आ जाता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये हाउस होल्ड सर्वे, इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम, लेट मी क्लोज इट, और मैं इसको ना एक और फाइल खोलता हूँ जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो जस्ट क्विकली मैं इसको ना क्लोज करके दोबारा से एक नई फाइल में आपको ये टाइम कैलकुलेशन बता देता हूँ, हाउ टू परफॉर्म एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। So let's say we go to demo file. Now मैं किसी भी फाइल को सेव नहीं कर रहा फॉर द टाइमिंग। वी गो टू डेमो फाइल। चीज़ें कुछ से कुछ खुल रही हैं। सो यस, डेमो फाइल यहाँ पर हमारे पास एक होगा हाउस होल्ड सर्वे। आई थिंक ये वाला। आई विश के जो हमारे वेरिएबल्स हैं, नोट सॉरी, इसमें वो नहीं है। डेमो फाइल हाउस होल्ड सर्वे, वो एक क्वेश्चन है जो एक फाइल के अंदर अवेलेबल है। वो हम उस फाइल को ओपन कर लें, मैं फिर इसको आपको क्विकली परफॉर्म करके दिखा दूँ। नहीं, इसमें भी नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। कोई बात नहीं, ढूंढ ले। होना चाहिए इसमें से हाउस होल्ड सर्वे। ठहरें एक मिनट। यस, प्री टेस्ट डेट, ओके। अच्छा, ये देखिए, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, प्री टेस्ट डेट, पोस्ट टेस्ट डेट, और हम इसमें टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स ये होता है कि आपने एक इंटरव्यू स्टार्ट किया, इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम होता है, एक इंटरव्यू क्लोज किया, इंटरव्यू क्लोजिंग टाइम होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है बीइंग डाटा एनालिस्ट कि आपने ये चेक करना है कि ऑन एवरेज किस डिस्ट्रिक्ट्स में, किस यूनियन काउंसिल में, किस इनोमिनेटर ने ऑन एवरेज कितना टाइम यूटिलाइज किया अपने क्वेश्चनेयर को कंडक्ट करने में। फॉर एग्जांपल, या मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक प्री टेस्ट एक पोस्ट टेस्ट है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो दिस इज अ टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशन, टाइम डिफरेंस कैलकुलेशन। हाउ टू परफॉर्म दिस, वेरी इजी। ट्रांसफॉर्म में जाइए आप, और डेट एंड टाइम विजर्ड में आपको इस तरह से रेलिवेंट वो तमाम वेरिएबल्स नज़र आ जाएंगे जो हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट विद डेट्स एंड टाइम,
तो अगर हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने तो हम इसमें वो डाल देंगे, कैलकुलेट विद डेट्स एंड टाइम, प्रेस नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें आपने ये बताना है कि आपने क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप इसमें ये बता, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स बिटवीन टू, कैलकुलेट द एज डिफरेंस, ठीक है, ये आप इसमें क्लिक कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट टू ड्यूरेशंस, लेट मी परफॉर्म दिस, सब्ट्रैक्ट टू ड्यूरेशंस, टाइम वर्कड, टाइम कम्यूटिंग, नेक्स्ट। अब आपने इसमें ये बताना है डेमो टाइम, इंटरव्यू स्टार्टिंग टाइम, और इंटरव्यू टाइम ड्यूरेशन मिनट्स, इंटरव्यू क्लोजिंग टाइम। इसमें ये तो टाइम से रिलेवेंट आ गया, लेट मी चेक दिस, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज आई गेस, यस, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमने कौन सा फंक्शन क्लिक किया है, टाइम विजिट में जाके कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स बिटवीन टू डेट्स। अगर आपने मिनट्स को कैलकुलेट करना है तो आपने यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है। अगर आपने डेट्स को क्लिक करना है, डेट्स के ड्यूरेशन को चेक करना है, एक पोस्ट डेट है, एक प्री टेस्ट डेट, एक पोस्ट टेस्ट डेट है, तो आपने यहाँ पे मिडल वाले में क्लिक करना है, इट्स ऑलरेडी मेंशन देयर, ठीक है, टू डेट्स। नेक्स्ट। तो आपने क्या करना है, डेट वन में आपने रखना है पोस्ट डेट टेस्ट को, क्योंकि ये नेक्स्ट डेट है, ठीक है, ये आपकी करंट डेट है, या आप ये कह लीजिए कि ये बात वाली डेट है जिसमें पोस्ट टेस्ट कंसिडर हुआ है। बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप दो डेट्स के डिफरेंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब आपने -डेट 2, तो इसमें आपने प्री टेस्ट डाल देना, रिमेंबर दैट। डेट वन सही का है। मतलब ये है कि पोस्ट डेट, पोस्ट टेस्ट। हाँ जी, जो लेटेस्ट डेट है, और हम्म। किसको करना है, जो प्रीवियस डेट थी। तो दो एक्टिविटीज हुई दो डिफरेंट डेट्स के ऊपर। अब आप यहाँ पर इसको ये बताएंगे कि आपको ये जो रिजल्ट चाहिए वो किस तरह से चाहिए, कि आपको नंबर ऑफ डेज में चाहिए, वीक्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, मिनट्स में चाहिए, डिफरेंस कैसे निकालना चाह रहे हैं। तो ये यूनिट में आपने अपनी मर्जी से इसको पिक कर लेना है। आपको डेज में चाहिए तो मैं डेज को पिक कर लूंगा, अगर आपको घंटों में ये डिफरेंस निकालना है तो आपको घंटों में वो निकाल के दे देंगे। प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पर आप बता देंगे प्री एंड पोस्ट डिफरेंस, ये आपने वेरिएबल का नाम खुद से देना है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट एंड क्लिक फिनिश, क्रिएट द न्यू वेरिएबल नाउ, इसका मतलब एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा। फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू विल नोटिस दैट एट द एंड आपके पास यहाँ पर नया वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, उसने हम्म। 377 दिन निकाल दिए हैं। हमने क्योंकि वो रैंडम डेट डाली हुई थी, अगर आप मैं इसको यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये 2020 को प्री टेस्ट हुआ था, 2021 को पोस्ट टेस्ट हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि ये तीनों का डिफरेंस इस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, तो नंबर ऑफ डेज आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डेज में नहीं देखना, वीक्स में देखना है तो वीक आ जाएगा, मंथ्स में देखना तो मंथ्स आ जाएंगे, आवर्स में देखना है तो आवर्स के, यूनिट्स में आपने इसको चेंज कर देना है। तो दिस इज हाउ हम्म। यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स और टू डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमारे 3 टॉपिक्स है, थोड़े से टेक्निकल थे। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ गया होगा। नहीं, ये दो तो आ गए अच्छे से। वो जो बस थोड़ा वेट वाला था ना, वो मेरी समझ में इतना नहीं आया है। नो वो वरीज। थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। नहीं, उसमें जैसे ही आप उसको न्यूमेरिक वेरिएबल्स के ऊपर वेट को चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में, मैंने इसको एक्स में भी आपको ये एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया जल्दी से। किया। ठीक। सो हम इसको वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हमारी फिर नेक्स्ट फोर्थ क्लास होगी, तो इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट तो टॉपिक। सर 7:45 पे होगी या 8 बजे होगी? 45 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे भाग भाग के जरा आना पड़ता है, नमाज खत्म होते टाइम लगता है, तो हम 8 बजे से रखेंगे। एंड वी विल ट्राई कि हम 8 से लेकर 9 बजे इसको कवर अप कर लें, ठीक है जी। जी ठीक हो गया, आज ठीक ये हो गया थोड़ा जी, सा ठीक है, वेट आप क्योंकि शुरू लंबा हो करें। गया काम, नहीं तो आज भी हम 1 घंटे में कवर कर लेते हैं इसको। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मुझे तो मैं घर पे ही हूँ आजकल तो। वैसे ठीक। मेरी क्लासेस इवनिंग में होती हैं। चल ठीक है, ओके जी, हैव गुड टाइम। थैंक यू इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हैव अ हाफिज। वेरी गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।